हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, मैं जो आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं वह एमपीएसआई के अलावा यूपीएसआई, राजस्थान एसआई या जो अन्य हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जो एसआई के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एसआई के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको रस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो रस में मैंने श्रृंगार रस आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें अगला जो रस का प्रकार है, तो अगला प्रकार शुरू होता है हास्य रस, ठीक है। तो अगला प्रकार है हास्य रस। अब हास्य रस किसे कहते हैं यह मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा और फिर इसके उदाहरण भी आपको बताऊँगा। अब जो हास्य रस होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। और हास का मतलब क्या होता है? हास का मतलब होता है हंसना। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो जितने भी रस हैं, 9 रस हैं, 9 रसों के ही आपको 9 स्थायी भाव याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इन रसों के स्थायी भाव भी आपसे पूछ लिए जाते हैं या इनके कभी कभी आपसे जोड़ी मिलाने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। तो ये आपको 9 रस और 9 रसों के ही 9 स्थायी भाव आपको हमेशा याद रखना होगा। अब देखिए, इसमें जो हास्य रस होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो गया फ्रेंड? इसका स्थायी भाव हो जाता है हास। हास का मतलब क्या होता है? हंसना। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है कि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर या किसी विकृत वेशभूषा को देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना होगा कि हास्य रस हम किसे कहते हैं। तो किसी काव्य को याद रखेंगे आप लोग, तो किसी भी काव्य को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी काव्य को पढ़कर या सुनकर, ठीक है, या फिर किसी दृश्य को देखकर, ये आपको ध्यान रखना होगा, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर या फिर किसी विकृत मतलब जिसको देखकर हंसी आती है, तो विकृत वेशभूषा को देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, देखकर मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो हास्य रस में क्या होता है? हास्य रस में हंसी आती है। अब जरूरी नहीं कि कोई किताब पढ़े हम तभी हमें हंसी आए। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़कर हमें हंसी आती है, फिर हमें कोई सुनाता है तो हमें सुनकर हंसी आती है, फिर कभी हम कोई नाटक देख लेते हैं तो नाटक को देखकर हमें हंसी आती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ कोई किताब पढ़े तभी हमें हंसी आए, हम किसी नाटक को देख लेते हैं तब हमें हंसी आ जाती है। आपने देखा होगा कि हम जब किसी भी टीवी पर जब कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें हम देखकर हमें हंसी आती है। जैसे कपिल शर्मा का शो होता है तो उसे हमें देखकर हंसी आती है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही कभी कभी हम देखते हैं कि मंच पर कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो मंच पर जो कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं, तो उससे देखकर भी हमें हंसी आती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो हास्य नाटक होते हैं हंसाने के लिए, उसमें ऐसी वेशभूषा पहनकर व्यक्ति आता है कि जिसे हमें देखकर ही हंसी आती है। तो वहाँ पर भी कौन सा रस होता है? वहाँ पर हास्य रस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें देखिए, इसके कुछ उदाहरण आते हैं हास्य रस के। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, सीधे उदाहरण आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें उदाहरण इसके हास्य रस के। हास्य रस के उदाहरण देखिए फ्रेंड यहाँ पर। तो हास्य रस का उदाहरण है कि विंध्य के वासी, उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी तपी व्रतधारी महा, ठीक है,
तो इसमें कहा जा रहा है कि विंध्य के वासी उदासी तपे व्रतधारी महा नारी या बिनु नारी दुखारे, बिनु नारी दुखारे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको कहा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो सीधे आपसे एग्जाम में पंक्ति दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा है। तो इस पंक्ति में आपको रस पहचानना होगा फ्रेंड। तो हमें कब समझ में आएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो हमें जब शब्दों का ज्ञान होगा। तो जब तक हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता है तब तक हम उसमें ये नहीं बता सकते कि इसमें रस कौन सा होता है। इसलिए फ्रेंड मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रस और अलंकार इसमें आपको पहचानने के लिए शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा हम कैसे बता पाएंगे कि इसमें रस कौन सा है। हम अलंकार जब पढ़ते हैं तो उसमें जब तक हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। अब कहाँ से पता होगा हमें, तो आपको इसके लिए पर्यायवाची शब्द पढ़ना होगा। फिर इसके बाद में एक अनेकार्थी शब्दों का टॉपिक होता है, उसे आप अच्छे से पढ़ें। आ रहा समझ में। तो जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, तो उसमें आपको शब्दों का अर्थ पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, इसमें हमें सुनकर हंसी आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि विंध्य के वासी उदासी और तपी व्रतधारी महा और बिनु नारी दुखारे। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि विंध्य के वासी हैं, ठीक है। अब विंध्य मतलब जो विंध्याचल पर्वत के वासी हैं, वहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन उदास रहते हैं। तो उदास क्यों रहते हैं, तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। ठीक है, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े व्रतधारी हैं। तो महान तपस्वी हैं, महान व्रतधारी हैं, लेकिन उदास रहते हैं। तो क्यों उदास रहते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि नारी के बिना दुखारे, मतलब नारी के बिना उदास रहते हैं। अब बताइए कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े व्रतधारी हैं, और ऐसे तपस्वी और ऐसे व्रतधारी अगर नारी के बिना दुखी रहेंगे, नारी के बिना उदास रहेंगे, तो हमें सुनकर क्या आएगी, हंसी आएगी। तो इसलिए इसमें कौन सा रस हो जाता है, तो इसमें हास्य रस होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी पंक्तियां आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे अगला इसका उदाहरण आ जाता है हास्य रस का ही, कि जैसे अगला इसका उदाहरण है हास्य रस का कि हायर सेकेंडरी पास नहीं थी। ठीक है, अगला उदाहरण है हायर सेकेंडरी पास नहीं थी, पास नहीं थी, कहलाती थी हेडमास्टरनी, कहलाती थी हेडमास्टरनी। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि कुछ छोटी सी, कुछ छोटी सी और कुछ मोटी सी, कुछ छोटी सी, कुछ मोटी सी, कुछ मोटी सी दिखती थी अचार की बरनी, दिखती थी अचार की बरनी। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इन पंक्तियों को भी पढ़कर हमें हंसी आ रही है। तो हंसी कैसे आ रही है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हायर सेकेंडरी पास ही नहीं थी, हायर सेकेंडरी पास नहीं थी मतलब 12वीं भी पास नहीं थी, और क्या कहलाती थी, तो बोले कि हेडमास्टर नहीं कहलाते थे। ऐसा संभव है क्या, नहीं है। तो हमें यह सुनकर हंसी आ रही है कि कुछ छोटी सी थी और कुछ मोटी सी थी, और हायर सेकेंडरी पास भी नहीं थी। तो हायर सेकेंडरी पास भी नहीं थी और हेडमास्टर नहीं कहला रही थी। ठीक है, फिर इसके बाद में कैसे दिखती थी, तो बोले दिखने में छोटी सी थी और कुछ मोटी सी थी। और कैसे दिखती थी, तो बोले कि अचार की बरनी थी। तो कुछ छोटी सी थी, कुछ मोटी सी थी, और कैसे दिखती थी, तो बोले कि अचार की बरनी जैसे दिखती थी। तो इसमें हमें सुनकर हंसी आ रही है। ये जो पंक्तियां हैं इन्हें हमें सुनकर, इन्हें पढ़कर हमें हंसी आ रही है, इसलिए इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो यहाँ पर रस हो जाता है हास्य रस। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी पंक्तियां आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा हास्य रस। तो जब तक हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तब तक हम इसमें सही ढंग से नहीं पहचान सकते कि इसमें रस कौन सा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर विषय क्या है, ठीक है, पूछ सकता है कि इसमें विषय कौन है, तो जो हेडमास्टरनी है, मतलब जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर विषय आलंबन। और जो सुनकर हंस रहे हैं, जैसे हम लोग सुनकर हंस रहे हैं, तो हम इसमें क्या होंगे, आश्रय। तो आश्रय क्या है, विषय क्या है, अनुभाव क्या है, ठीक है, संचारी भाव क्या है, ये मैं आपको पिछली क्लास में विस्तार पूर्वक समझा चुका हूँ, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि विषय क्या होता है, आश्रय क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो हेडमास्टरनी है, जो एक लड़की है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विषय, क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि उद्दीपन क्या होगा, तो उद्दीपन का मतलब होगा कि इसके बारे में जो हेडमास्टरनी की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे दिख रही है, तो छोटी सी दिख रही है, कुछ मोटी सी दिख रही है, ठीक है, और अचार की बरनी जैसी दिख रही है, तो ये सब क्या होगा, उद्दीपन होगा। अब इसके बाद फिर अनुभाव क्या हुआ, तो हमें इसको सुनकर हंसी आ रही है, आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि विषय क्या होता है, तो जिसके कारण, ठीक है, विषय का मतलब क्या होगा, जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। और उद्दीपन क्या होगा, तो विषय के कारण जो भी क्रियाएं की जाती है या विषय से संबंधित जो भी बातें होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। फिर इसके बाद में आश्रय क्या होगा, तो आश्रय का मतलब होता है कि जब व्यक्ति के मन में, ठीक है, तो जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है वह व्यक्ति आश्रय कहलाता है। और फिर इसके बाद में अनुभाव क्या होगा, तो विषय और उद्दीपन के कारण आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होगा तब उसे हम अनुभाव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, तो ये ऐसा उदाहरण आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव वे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, क्षण भर के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संचारी भाव। तो इस प्रकार से ये रस के चारों अंग आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद फिर किस पंक्ति में कौन सा रस होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें पता कब होगा, जब हमें जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ पता होंगे। ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर हास्य रस के उदाहरण। और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि जैसे राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें, कंगा छोड़ कंगी से ऊँचे, तो इसमें भी कौन सा रस हो जाता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा हास्य रस होगा। जैसे राम लखन की, अगला उदाहरण आता है इसमें कि राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें, राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें, ठीक है। तो राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें, यहाँ पर अब इसमें रस कौन सा होगा, तो इसमें हास्य रस होगा। तो हास्य रस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें, तो हमें सुनकर क्या हो रहा है, हंसी आ रही है, तो इसमें रस कौन सा होगा, इसमें हास्य रस होगा। फिर इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम लखन की बड़ी बड़ी मूछें में इसमें विषय क्या होगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि विषय कौन होगा, राम और लखन होगा, ये विषय हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके कारण हमें हंसी आ रही है। किसके कारण, राम और लक्ष्मण या लखन के कारण हमें हंसी आती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इसमें उद्दीपन क्या होगा, तो इसमें उद्दीपन यह होगा कि बड़ी बड़ी मूछें क्या है यहाँ पर उद्दीपन, तो उनकी जो मूछें हैं, तो मूछें यहाँ पर हो जाएगा उद्दीपन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विषय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, विषय से संबंधित जो भी बातें होती हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। फिर इसके बाद में आश्रय क्या होगा, अनुभाव क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जैसे हम लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या होंगे, आश्रय होंगे। फिर इसके बाद में जब हमारे द्वारा कोई क्रिया की जाती है, तो हमारे द्वारा क्रिया कब की जाएगी, तो जब हम विषय मतलब राम लखन, उद्दीपन मतलब उनकी मूछें, इनको सुनकर हम हंस रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो हंसने की क्रिया की जा रही है उसे हम अनुभाव कहते हैं।
ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हास्य रस के उदाहरण और हास्य रस का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद देखिए अगला रस, तो अगला रस आ जाता है हास्य रस के बाद में, तो दूसरा रस होता है करुण रस। रस का तीसरा प्रकार होता है करुण रस। ठीक है, अब जो करुण रस होता है तो करुण रस किसे कहते हैं और इसका स्थायी भाव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका स्थायी भाव आपको ध्यान रखना है, इसका स्थायी भाव होता है शोक। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड, शोक और शौक दोनों में अंतर होता है। ये शोक का मतलब क्या है, ये शोक का मतलब है दुख। क्या होता है, दुख। और जब हम शौक ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक शौक होता है, जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हॉबी कह देते हैं। किसी को फुटबॉल खेलने का शौक होता है, किसी को तैरने का शौक होता है, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग शौक व्यक्ति के होते हैं। तो शौक और शौक दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर हम जिस शौक की बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है दुख। तो फिर इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो देखो इसमें करुण रस की परिभाषा कैसे होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर या इष्ट वस्तु की हानि होने पर व्यक्ति के मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि करुण रस किसे कहते हैं, तो किसी काव्य को याद रखना है आपको, है ना, किसी काव्य को पढ़कर, ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी दृश्य को देखकर या किसी दृश्य को देखकर, ठीक है, या इष्ट वस्तु की हानि होने पर या इष्ट वस्तु की हानि होने पर व्यक्ति के मन में होने पर जो व्यक्ति के मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या होता है करुण रस में, तो करुण रस में व्यक्ति के मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा। तो दुख का भाव कब उत्पन्न होता है, तो जब हम कोई ऐसा काव्य पढ़ लेते हैं जिसके कारण हमें बहुत दुख होता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर किसी काव्य को हम सुन लेते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है, तो उसमें भी करुण रस होता है। फिर इसके बाद में किसी ऐसे दृश्य को देख लें जिसको देखकर हमारा मन दुखी हो जाता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं करुण रस। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई इष्ट वस्तु होती है और उसकी हमें हानि हो जाती है। तो इष्ट वस्तु मतलब जिसको हम चाहते हैं, ठीक है, या जो वांछनीय होती है। तो जो भी वांछनीय वस्तु होती है या जिससे हम बहुत लगाव रखते हैं, जिससे हम बहुत चाहत रखते हैं, और वह वस्तु हमसे दूर हो जाए, वह हमसे छिन जाए, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, शोक का भाव उत्पन्न होता है, मतलब दुख का भाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। तो उसे हम ये करुण रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में व्यक्ति को दुख होता है, या फिर और कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे हमारा कोई मित्र है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो उस समय भी हमें दुख होता है। ठीक है, तो किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, किसी घटना के बारे में सुनते हैं, किसी घटना को देखते हैं, ठीक है, उसके कारण जो भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम ये करुण रस कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सजीव ही हो, तो निर्जीव की भी जब हानि होती है, मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे किसी गाड़ी चोरी हो जाती है ना, 2 व्हीलर हो जाती है, 4 व्हीलर चोरी हो जाती है, तो इनके चोरी होने पर भी, तो किसी वस्तु, मान लो किसी व्यक्ति के पास 2 व्हीलर है, महंगी गाड़ी है, बुलेट है, और मान लो वह चोरी हो गई, तो इष्ट वस्तु की हानि हुई
तो जिसके कारण क्या होगा, व्यक्ति के मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे किसी की 4 व्हीलर चोरी हो जाती है, मान लो किसी ने गाड़ी ली BMW और वह चोरी हो गई, तो उसके कारण भी तो उसके मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, करुण रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर करुण रस के। तो करुण रस का उदाहरण आता है, तो देखिए यहाँ पर कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणानिधि रोए, करुणा करी करुणानिधि रोए, करुणानिधि रोए, और हाथ परात को छुए नहीं, हाथ परात को छुयो नहीं, नैनों के जल से पग धोए, नैनों के जल से पग धोए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणानिधि रोए, और हाथ परात को छुए नहीं, और नैनों के जल से पग धोए। तो ये किस समय का प्रसंग है, तो जब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर सुदामा जी जाते हैं। ठीक है, तो सुदामा जी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सुदामा जी बहुत गरीब परिस्थिति से गुजर रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो सुदामा जी नहीं जाना चाहते थे, सुदामा जी सहायता नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो पत्नी थी, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाइए, हो सकता है वे हमारी कुछ सहायता करें। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण के लिए फिर उनकी पत्नी, सुदामा जी की जो पत्नी थी, उन्होंने 3 मुट्ठी चावल भेजा था, और जो चावल भी थे तो चावल भी उनके घर में नहीं थे, उन्होंने साइड मतलब जो पड़ोसी थे उनसे मांगकर उन्होंने लाई थी, और वह चावल उन्होंने सुदामा जी को दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर सुदामा जी जाते हैं। ठीक है, तो सुदामा जी जैसे ही पहुँचे तो सुदामा जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण को रोना आ गया था। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने किसकी स्थिति को देखकर रो रहे हैं, तो सुदामा जी की स्थिति को। तो देखी सुदामा की दीन दशा, दीन का मतलब क्या होता है, गरीब। ठीक है, तो दीन का मतलब होता है गरीब, और जब दिन में छोटी की मात्रा लगाते हैं तो दिन मतलब दिवस हो जाता है, वार हो जाता है, मंडे संडे। और यहाँ पर ये दीन का मतलब क्या होता है, दुखी, और दशा का मतलब क्या हो जाता है, उनकी स्थिति को देखकर। तो सुदामा जी की स्थिति को, सुदामा जी की गरीब परिस्थिति को देखकर कौन रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं। तो करुणा करी करुणानिधि रोए, करुणानिधि का मतलब क्या हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है करुणानिधि। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर रोना आ गया है। किसकी स्थिति को देखकर, सुदामा जी की स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रो रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हाथ परात को छुए नहीं, और नैनों के जल से पग धोए। तो सुदामा जी जाति से ब्राह्मण थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धुलाने के लिए परात, परात मतलब एक होता है थाली, तो एक प्रकार का यह पात्र होता है, एक थाली होती है, और इस थाली परात में पानी रखा था सुदामा जी के पैर धुलाने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इन थाली में भरा हुआ जो पानी था इसको हाथ नहीं लगाया, और भगवान श्री कृष्ण ने नैनों के जल से, मतलब भगवान श्री कृष्ण को इतना रोना आया कि उनकी आंखों से बहुत आंसू टपके, और उन आंसुओं से ही, मतलब नैनों के जल से, मतलब आंसुओं से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पग धोए, मतलब पैर धुलाए। तो इसमें यहाँ पर अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर करुण रस है। आ रहा समझ में फ्रेंड। अब करुण रस है तो यहाँ पर दुख किसको हो रहा है, शोक किसको हो रहा है, दुख का भाव किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में यहाँ पर दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि इसमें विषय कौन है। ठीक है, इसमें विषय कौन होगा, इसके बाद फिर इसमें आश्रय कौन होगा, फिर इसके बाद में इसमें उद्दीपन क्या होगा। ठीक है, उद्दीपन क्या होगा,
और फिर इसके बाद में इसमें अनुभाव क्या होगा। तो ये चारों ही आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इन सभी को मैं आपको बताता हूँ कि विषय कौन है, आश्रय कौन है और उद्दीपन क्या है और अनुभाव क्या है। तो पहले बात करते हैं विषय की। तो इसमें विषय कौन होगा तो आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। विषय का मतलब क्या होता है, तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है फ्रेंड, याद रखना। तो किसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है सुदामा जी के कारण। तो सुदामा जी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सुदामा जी यहाँ पर हो जाएंगे विषय। फिर इसके बाद में दूसरा आता है कि इसमें आश्रय कौन होगा। तो आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जिसके कारण मतलब जो कारण होता है वह विषय होता है। और फिर आश्रय कौन होगा, तो आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है वह क्या होगा, आश्रय होगा। तो किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, मन में भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के मन में यहाँ पर भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे इसमें आश्रय। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला जाता है उद्दीपन। अब उद्दीपन को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि उद्दीपन है क्या। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर उद्दीपन का अर्थ हो जाएगा कि विषय के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या फिर विषय से संबंधित जो भी बातें होती है उसे हम कहते हैं उद्दीपन। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर उद्दीपन हम क्या मानेंगे। ठीक है, तो विषय तो हो गए कौन, सुदामा जी। अब सुदामा जी के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या इनसे संबंधित बातें वह कहलाएगी यहाँ पर उद्दीपन। अब आप इस वाक्य में समझिए कि इसमें उद्दीपन क्या हो सकता है। तो आपको याद रखना है सुदामा जी की ये दीन दशा। ठीक है, तो इसमें सुदामा जी की दीन दशा क्या हो जाएगी फ्रेंड, तो सुदामा जी की दीन दशा होती है यहाँ पर उद्दीपन। इनकी दीन दशा मतलब इनकी जो गरीब परिस्थिति है, सुदामा जी के जो फटे हुए वस्त्र देखे भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के जो फटे हुए वस्त्र देखे, इनकी जो गरीब परिस्थिति देखी, ये सब क्या होगा, ये सब उद्दीपन होगा। अब इसके बाद में अनुभाव क्या होगा। तो अनुभाव का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि विषय, ठीक है, विषय और उद्दीपन के कारण आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो क्रियाएं की जाती है, तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की स्थिति को देखा, सुदामा जी को देखा और उनकी स्थिति को देखा। तो सुदामा जी की स्थिति को देखकर अब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर रोना आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को जो यहाँ पर रोना आ रहा है, रोए तो कौन रोए, तो भगवान श्री कृष्ण रोते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रो रहे हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण का रोना यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण का रोना यहाँ पर अनुभाव हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि श्री कृष्ण का रोना, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर श्री कृष्ण का रोना। तो श्री कृष्ण का रोना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होगा अनुभाव। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अनुभाव का अर्थ क्या हो जाएगा। तो अनुभाव का मतलब होगा कि विषय और उद्दीपन के कारण आश्रय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो रोया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पर रो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुभाव। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, तो अगला उदाहरण आ जाता है इसका। देखो अगला उदाहरण होता है कि शोक विकल सब रोवई रानी, शोक विकल, शोक विकल सब रोवई रानी। ठीक है, शोक विकल सब रोवई रानी। और दूसरी पंक्ति है इसमें कि रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल
तेज बखानी। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है इसमें, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि विलाप अनेक प्रकारा। और दूसरी पंक्ति होती है कि परहि भूमि तल बारह बारा, परहि भूमि तल, परहि भूमि तल बारह बारा। ठीक है, अब इस पंक्ति में आपको यह समझना होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि शोक विकल सब रोबहि रानी, और रूपशील बल तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, और परहि भूमि तल बारह बारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है, तो अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि इसमें रस कौन सा है। तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसमें रस है करुण रस, ये तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें करुण रस कैसे है, तो इसमें आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो ये रामायण की चौपाई है, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था और फिर दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। तो दशरथ जी की मृत्यु के बाद में जो उनकी रानियां थी, उन रानियों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद में रानियां रो रही हैं। तो इसमें पंक्तियों में कहा जा रहा है कि शोक विकल सब रोवई रानी। ठीक है, तो शोक के कारण दुखी होकर सभी रानियां रो रही थी। फिर इसके बाद में रूपशील बल तेज बखानी, तो जो दशरथ जी का शील मतलब गुण, बल मतलब जो उनका यश बल, और इसके बाद तेज। ठीक है, तो शील और बल मतलब उनकी जो शक्तियां थी, फिर इसके बाद तेज, इनको बखान कर कर के, इनको बोल बोल कर रानियां रो रही है। फिर इसके बाद में करहि विलाप अनेक प्रकारा, और जो रानियां थी वो कई प्रकार से विलाप कर रही हैं, अनेक प्रकार की विलाप कर रही हैं। और परहि भूमितल बारह बारा, और ऐसा विलाप कर कर के रानियां धरती पर, भूमि पर गिर रही हैं। ये इसमें कहा जा रहा है इस पंक्तियों में। तो इसमें अब रस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो रस तो इसमें करुण रस है। इसके बाद फिर इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है करुण का, तो करुण का स्थायी भाव होता है शोक। अब ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड। अब इसमें विषय कौन है और इसके बाद आश्रय कौन है, फिर इसमें उद्दीपन क्या होगा, इसमें अनुभाव क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर विषय, इसमें विषय कौन है ये आपको ध्यान रखना होगा, विषय कौन है, फिर इसके बाद में आश्रय कौन है, फिर इसके बाद में इसमें उद्दीपन क्या होगा, और फिर इसके बाद में अनुभाव क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें अनुभाव, तो पहले इसमें शुरू कर रहे हैं कि इसमें विषय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर विषय का मतलब क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। तो सरल शब्दों में बिल्कुल याद रखना, अगर आप इनको किताबी भाषा में कभी याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी याद नहीं होंगे कि विषय क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है। ये हमको किताबी भाषा कभी याद नहीं होती। ठीक है, और किताब में अगर पढ़ेंगे भी तो कभी आपको याद नहीं होगा। तो इसको बिल्कुल सरल रूप में आप लोग याद रखना फ्रेंड, कि विषय का मतलब क्या होता है, तो विषय का मतलब होता है कारण। ठीक है, तो विषय का मतलब क्या हो जाएगा, कारण। तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है वह क्या होगा, विषय। तो यहाँ पर भाव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, तो दशरथ जी के कारण रानियां रो रही है, तो दशरथ जी इसमें क्या हो जाते हैं, यहाँ पर विषय हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आश्रय, आश्रय का मतलब क्या हो जाता है, तो जिनके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर आश्रय क्या हो जाएगा फ्रेंड, आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, रानियों के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, रानियों के मन में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर इसके बाद में उद्दीपन क्या होगा, तो उद्दीपन का मतलब क्या होगा,
तो विषय के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या फिर विषय से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसे हम उद्दीपन में रखते हैं। तो अब यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, तो शोक विकल सब रोवई रानी, तो सारी रानियां दुख के कारण रो रही हैं, शोक के कारण रो रही हैं। और रूपशील बल तेज बखानी, तो जो दशरथ जी का रूप है, दशरथ जी के शील मतलब गुण है, उनका जो बल है, जो तेज है, इनका वखान कर करके रानियां रो रही है। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या हो जाएगा, तो उद्दीपन हो जाएगा यहाँ पर दशरथ जी का रूप, इसके बाद में उनका गुण मतलब शील, फिर इसके बाद में उनका बल, फिर इसके बाद में तेज, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर उद्दीपन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर लास्ट इसमें अनुभाव क्या है, तो अनुभाव का मतलब क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही या अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो अनुभाव है मतलब कि विषय और उद्दीपन के कारण। ठीक है, तो विषय और उद्दीपन के कारण आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है या आश्रय के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। ठीक है, फिर उद्दीपन क्या था, तो उद्दीपन का मतलब बताया मैंने कि विषय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, विषय से संबंधित जो भी बातें होती है उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो जो दशरथ जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दशरथ जी हुए विषय और उद्दीपन हुआ उनका रूप, उनका शील, बल, तेज, इनका वखान कर करके रानियां रो रही हैं। तो अब यहाँ पर अनुभाव क्या हुआ, तो अनुभाव हुआ कि आश्रय के द्वारा। ठीक है, तो विषय और उद्दीपन के कारण आश्रय के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, ठीक है, या आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अनुभाव। तो यहाँ पर अब रानियां क्या कर रही है, तो रानियां हो गई यहाँ पर आश्रय और विषय कौन हुए, दशरथ जी। तो अब रानियां रो रही है किसके कारण, राजा दशरथ जी के कारण रो रही है रानियां। ठीक है, तो रानियां क्यों रो रही है, तो रानियां बोल रही है कि दशरथ जी आप रूप में बहुत अच्छे थे, आपके गुण बहुत अच्छे थे, शक्तिशाली भी थे। ठीक है, तो ये सब बखान कर करके रानियां रो रही हैं। तो अनुभाव का सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रानियां जो विलाप कर रही हैं, है ना, तो रानियों के द्वारा जो विलाप किया जा रहा है, जो रोवही मतलब रो रही हैं, तो रानियों का यहाँ पर रोना और इसके बाद रानियों का यहाँ पर विलाप करना। तो रानियों का विलाप करना और रानियों का यहाँ पर रोना, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अनुभाव। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, ये इस प्रकार से आपको पंक्ति दे दी जाएगी और इन पंक्तियों में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें विषय क्या होगा, अनुभाव क्या होगा। तो ये ध्यान रहे कि जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें विषय क्या है, आश्रय क्या है, तो स्पष्ट उसमें उस पंक्ति में स्पष्ट आपको विषय दिया रहेगा, उद्दीपन स्पष्ट उसमें दिया रहेगा, इसके बाद आश्रय दिया रहेगा। ठीक है, और अगर उस पंक्ति में ये नहीं है, विषय नहीं है, आश्रय नहीं है, तो फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में रस कौन सा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद फिर आगे अब अगला रस आता है इसमें, तो यहाँ पर ये रस समाप्त हो जाता है, करुण रस। अब इसके बाद फिर अगला रस आता है वीर रस। ठीक है, अगला रस का नाम होता है वीर रस। वीर रस, अब जो वीर रस होता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थायी भाव क्या होगा फ्रेंड, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होता है। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसका अर्थ हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है, जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, तो किसी काव्य को पढ़कर, ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर, या किसी दृश्य को देखकर
किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में जो वीरता का भाव या जो उत्साह का भाव, वीरता का भाव या उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं, मान लो कोई पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी हम कहानी पढ़ रहे हैं जिससे हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? तो वहाँ पर ये वीर रस होता है। तो किसी भी काव्य को हम पढ़ते हैं या उसको हम सुनते हैं या हम किसी दृश्य को देखते हैं, तो हम कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जिसके कारण हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर ये वीर रस होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब कैसे हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होगा, कैसे हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है? तो जैसे हम कभी कभी कुछ देशभक्ति वाली फिल्म देखते हैं, देखा होगा आपने, जैसे बॉर्डर मूवी होती है, तो बॉर्डर मूवी जब आप देखते हैं तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, ठीक है। तो हमारी एक तरफ हिंदुस्तान की सेना होती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना होती है, तो दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध चलता है। तो उनको देखते देखते हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होने लगता है, आ रहा समझ में, हमारे मन में भी जोश उत्पन्न होने लगता है। तो वहाँ पर भी क्या होगा? तो वहाँ पर भी ये वीर रस होता है फ्रेंड, आ रहा समझ में। या फिर मान लो कभी कभी हम पुलिस वाले होते हैं, हम पुलिस वालों को देखते हैं, तो पुलिस वालों जैसे किसी गुंडे को मारते हैं, जब कोई गुंडा गलत कार्य करता है तो हम भी कहते हैं कि और मारो इसको, तो हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, कि काश अगर हम भी पुलिस होते तो हम भी इन गुंडों को मारते हैं, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? ये सब वीर रस होता है, आ रहा समझ में फ्रेंड। अब जो वीर रस जब हम पढ़ते हैं तो वीर रस में आपको 3 प्रकार के वीर के बारे में जानना भी जरूरी होता है। अब वीर कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपको याद रखना होगा कि जो वीर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वीर होंगे, तो वीर कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे जो युद्ध में लड़ने वाले वीर होते हैं तो वो युद्ध वीर होते हैं। तो जो वीर होते हैं आपको ध्यान रखना होगा, एक तो होते हैं युद्ध वीर, क्या हो जाता है? युद्ध वीर होते हैं। फिर इसके बाद में कुछ दयावीर होते हैं, फिर इसके बाद में कुछ वीर दानवीर होते हैं, आ रहा समझ में। तो वीर ये इतने प्रकार के होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर युद्ध वीर का मतलब क्या हो जाएगा? तो युद्ध वीर का मतलब है कि जो युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं, तो जो लड़ाई लड़ते हैं उसको हम कहते हैं युद्ध वीर, आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में दयावीर किसे कहते हैं? तो जो दया करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दयावान होते हैं, दया करने में वीर होते हैं, आ रहा समझ में। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर दया करते हैं, और दया करके फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ उनकी सहायता करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो जो दया करता है उसे हम दयावीर कहते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही दानवीर होते हैं। अब ये दानवीर का मतलब क्या हो जाता है? तो दान करने वाले वीर, उसे हम कहते हैं दानवीर। जैसे हम देखते हैं कर्ण का उदाहरण, तो कर्ण क्या था? ये दानवीर था। राजा हरिश्चंद्र क्या थे? दानवीर थे। ऐसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में और विश्व में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग दानी पड़े हैं जो कई करोड़ों रुपए की संपत्ति को दान कर देते हैं, आ रहा समझ में। ऐसे विश्व में बिल गेट्स का नाम अपन जानते हैं, तो बिल गेट्स भी बहुत बड़े दानवीर हैं, उन्होंने उनकी बहुत सारी संपत्ति दान कर दी है, ठीक है। तो जो दान करने वाले होते हैं ये दानवीर कहलाते हैं। तो ये जो वीर रस होता है, इस वीर रस में ये इतने प्रकार के वीरों का वर्णन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इस वीर रस के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण में पहला उदाहरण आता है, पहला उदाहरण आता है कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम
बढ़े चलो। ठीक है, अगली पंक्ति आती है इसमें, सिंह की दहाड़ हो या सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, तो देखिए इसमें सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, और वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर अलंग, इसमें रस कौन सा हो जाएगा, तो इसमें रस होगा वीर रस। तो ध्यान रहे कि देशभक्ति की जितनी भी कविताएं होती हैं, ठीक है, तो उनको हम जैसे ही पढ़ते हैं तो उनको पढ़कर हमारे मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इनमें सब में कौन सा रस होगा, इनमें वीर रस होता है। तो यहाँ पर भी जो पंक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा फ्रेंड, तो इसमें होता है वीर रस। तो वीर रस कैसे होगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, आपको पीछे नहीं मुड़कर देखना है, बढ़े चलो, चाहे सामने क्या हो, चाहे सामने पहाड़ हो या फिर सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। आ रहा समझ में। तो जब इस प्रकार की पंक्ति हम पढ़ते हैं या इस प्रकार की पंक्तियों के बारे में जब हम सुनते हैं तो इसमें रस कौन सा होता है, तो इनमें रस है वीर रस होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्जाम में ऐसी पंक्तियां आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा होगा, तो इसमें रस होगा वीर रस। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण आ जाता है रानी लक्ष्मीबाई का। तो रानी लक्ष्मीबाई की पंक्तियां इसमें आती है। तो देखिए इसमें कि बूंदे लो हर बेलो की में हमने सुनी कहानी थी, बूंदे लो, बूंदे लो हर बोलो, बूंदे लो हर बोलो, बूंदे लो हर बोलो के मुँह, के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। और इसके बाद फिर अगली पंक्ति आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें किस प्रकार की बातें की जा रही हैं, तो इसमें वीरता की बातें की जा रही हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ हैं। तो उन्होंने लिखा था इनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस है वीर रस, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस पंक्ति में यह बताया जा रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी वाली रानी का मतलब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि इसमें रस कौन सा है, इसमें वीर रस है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें ये बताइए कि इसमें विषय क्या होगा, तो इन पंक्तियों में हम विषय किसे मानेंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि इन पंक्तियों में विषय है झांसी की रानी। इसमें विषय क्या होगा, तो इसमें विषय होगा झांसी की रानी। क्यों है झांसी की रानी इसमें, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विषय का मतलब क्या होगा, विषय का मतलब होता है कारण। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि विषय क्या होता है, क्योंकि मैं इसको इतनी बार बता चुका हूँ कि आपको याद ही हो गया होगा कि विषय क्या होता है। तो विषय का सीधा सा मतलब होता है कि जिसके कारण, तो जो कारण होता है उसको हम विषय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विषय क्या है, झांसी की रानी। तो इसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न होगा। फिर इसके बाद में इसमें उद्दीपन क्या होगा, इसमें उद्दीपन, तो उद्दीपन होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, मतलब बहुत लड़ी वह तो। ठीक है, तो मर्दानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका ये उद्दीपन होता है। तो खूब लड़ना, ये आपको ध्यान रखना होगा,
खूब लड़ना, या झांसी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो खूब लड़ना ये क्या हो जाएगा, उद्दीपन। मतलब आपको बताया था मैंने कि विषय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, या विषय से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उद्दीपन। तो विषय मतलब यहाँ पर झांसी की रानी, तो झांसी की रानी क्या की थी, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी, खूब लड़ी थी ये, तो ये हो जाएगा उद्दीपन, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में आश्रय कौन होगा, और इसके बाद फिर अनुभाव क्या होगा। तो हम जब सुन रहे हैं तो हम सुनने वाले हैं, हम श्रोता हैं, तो हम क्या होंगे इसमें, आश्रय। अब इसके बाद फिर जब इस कहानी को सुनकर, इन पंक्तियों को सुनकर या पढ़कर हमारे मन में अब जो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कैसा, वीरता का, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उत्साह का। तो ये उत्साह यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि काश यदि हम भी उस समय होते तो हम भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते, तो ये क्या हो जाएगा, अनुभाव। और जब हम सोच रहे हैं तो हम क्या होंगे इसमें, हम होंगे आश्रय। और हमारे मन में जब ऐसा भाव आ रहा है कि यदि हम उस समय होते तो हम भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर अनुभाव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ये वीर रस के बारे में बताया फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद के जो रस बचे हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।